के आखिरी छोर पर जहां कच्ची सड़कें धूल में गुम हो जाती थीं, वहीं एक टूटे फूटे घर में रमेश अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। कुछ साल पहले उसकी पत्नी बीमारी के कारण चल बसी थी और तब से वो अकेला ही अपने बच्चों को पालने में लगा हुआ था। लेकिन अब गांव में काम की कमी और लगातार पड़ते सूखे ने उसकी जिंदगी को और कठिन बना दिया था। रमेश का बड़ा बेटा गोपी और छोटी बेटी राधा दोनों कई दिनों से भूखे थे। कभी कोई पड़ोसी रोटी दे देता तो कभी गांव की दुकान से बचा हुआ खाना मिल जाता, लेकिन ये रोज नहीं होता था। आज तीसरा दिन था जब घर में अनाज का एक भी दाना नहीं था। आंखों में आंसू लिए राधा ने मासूमियत से कहा, बाबा भूख लगी है। हाँ बाबा, बहुत भूख लगी है, लेकिन मुझे थोड़ा सा खाने मिला तो भी चलेगा। रमेश ने अपने बच्चों को देखा। उसके दिल में दर्द की लहर उठी, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। थक हार कर वो गांव में अपनी खस्ता साइकिल लेके कोई काम ढूंढने निकला, पर हर जगह उसे वही जवाब मिला, अभी कोई काम नहीं है। भूख और निराशा से बेहाल रमेश के कदम अनजाने में श्मशान तक आ गए। वहां एक अधजली चिता की लपटें अब भी ठंडी हवा में झूम रही थी। जलती लकड़ियों की चरमराहट के सिवा चारों ओर सन्नाटा था। उसने अपनी साइकिल बाहर खड़ी की और अंदर बढ़ा। चिता के सामने बैठकर वो अपनी हालत पर पछताने लगा। आंखों से आंसू बह निकले। घर जाकर बच्चों को क्या कहूंगा, वो बड़बड़ाया। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, कौन हो तुम? रमेश ने चौंक कर सिर उठाया। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। चिता की बुझती लपटों की हल्की रोशनी में उसका चेहरा भुतहा लग रहा था। उसने मोटी शॉल ओढ़ रखी थी और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी पकड़ी थी। बूढ़ा पास आकर बैठ गया और रमेश को गौर से देखने लगा। फिर उसने शांत स्वर में पूछा, और रो क्यों रहे हो इस तरह? ये कोई अपना था क्या? रमेश ने गहरी सांस ली। नहीं बाबा, मैं तो बस अपनी किस्मत पर रो रहा था। उसने झिझकते हुए पूछा, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे लगा था श्मशान में इस समय कोई नहीं होगा। मैं यही रहता हूं बेटा, श्मशान की देखभाल के लिए। श्मशान में आपको डर नहीं लगता? जो जिंदा है उनसे डरना चाहिए। मरे हुए कभी भी किसी का बेमतलब बुरा नहीं करते। रमेश चुप रहा। हवा में अब भी जलती चिता की गंध तैर रही थी। कुछ देर बाद बूढ़े ने धीरे से पास रखे भोजन की ओर इशारा किया। भूखे हो? रमेश ने सिर झुका लिया। खा लो, लेकिन सिर्फ आज के लिए। रमेश ने कांपते हाथों से चावल का गोला उठाया और जल्दी से मुंह में डाल लिया। लंबे समय बाद खाना मिलने पर उसकी आंखें नम हो गईं। लेकिन जब उसने एक मुट्ठी चावल अपनी जेब में रख लिया तो बूढ़े की आंखें चमक उठी। उसकी आवाज अब भारी और गूंजती हुई थी, मैंने कहा था सिर्फ तुम्हारे लिए। रमेश घबरा गया। मेरे बच्चे 3 दिनों से भूखे हैं। मैं बिना उनके लिए कुछ लिए वापस नहीं जा सकता। आज तुम लेके जा सकते हो। आज मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, लेकिन फिर से यहाँ की किसी चीज को हाथ मत लगाना, नहीं तो तुम्हें उसका दाम चुकाना पड़ेगा। मैं नहीं होगा पापा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बूढ़े ने अपनी लाठी जमीन पर ठोकते हुए कहा, इंसान का लालच उससे कुछ भी करवा सकता है। भूख मजबूरी है, लेकिन लालच एक रोग है और इस रोग की सजा बहुत भयानक होती है। अगर तुम फिर से यहाँ आए तो याद रखना, इस बार तुम सिर्फ खाना नहीं लोगे, बल्कि ऐसा कुछ खो दोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। रमेश ने सिर झुका लिया। वो चुप रहा। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन बच्चों की भूख उसकी हर सोच पर भारी थी। रमेश थके कदमों से घर पहुंचा। टूटी हुई झोपड़ी के अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही रमेश ने जेब से चावल के कुछ गोले निकाले, उसकी बेटी की आंखें चमक उठी। वो खुशी से चिल्लाई, बाबा खाना। और दोनों बच्चे लपक कर उसके पास आ गए। रमेश ने प्यार से उनके हाथों में चावल रखे। बस आज रात के लिए इतना ही है, धीरे धीरे खाना, उसने नरम आवाज में कहा। बच्चों ने भूख से कांपते हाथों से चावल उठाए और जल्दी जल्दी मुंह में डालने लगे। हर निवाला मानो उनके चेहरे पर नई रोशनी ला रहा था। छोटी बेटी ने मुस्कुराकर कहा, बाबा बहुत स्वादिष्ट है। रमेश ने उनकी खुशी देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बच्चों के संतोष से उसका मन भर गया था। रमेश के मन में बूढ़े की चेतावनी गूंज रही थी, अगर फिर आए तो बहुत कुछ खो दोगे। अगले दिन भी वही हाल रहा। कोई काम नहीं मिला और बच्चों की आंखों में फिर वही भूख थी। आखिरकार रात होते ही रमेश के कदम फिर से श्मशान की ओर बढ़ने लगे। आज श्मशान में उसे बाबा कहीं नहीं दिखे। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी,
लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो अपने बच्चों को भूखा नहीं रखना चाहता था। उसने डरते डरते किसी चिता के पास रखे खाने को उठाया और वहां से साइकिल उठाकर सीधा अपने घर के लिए निकला। पूरे रास्ते में उसे ऐसा लगता रहा जैसे उसके पीछे कोई आ रहा था। अगले 4 दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। रमेश का डर अब कम हो चुका था। रमेश अब बिना किसी झिझक के चिता के पास रखा भोजन उठाने लगा। लेकिन 5वें दिन सब कुछ बदल गया। उस रात वो फिर से स्मशान आया। खाना ढूंढते हुए उसे पूरी तरह जली चिता में कुछ चमकता दिखा। उसने उसमें लकड़ी से कुरेद के देखा तो वो सोने की अंगूठी थी। वो बहुत खुश हुआ। उसने और भी पूरी जली चिताओं को ढूंढना शुरू किया। बहुत सारा सोना मिलने के बाद भी वो ढूंढता रहा। उसे रोज चावल के 2 निवालों के लिए स्मशान नहीं आना था। बहुत देर हो गई थी। रमेश तो मानो अपने होश में ही नहीं था। वो अब भी चिताओं को कुरेद रहा था कि तभी एक गहरी भयावह फुसफुसाहट हवा में गूंजी। मैंने तुझे चेतावनी दी थी, अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। वो पीछे पलटा तो उसके सामने वही बूढ़ा खड़ा था। वो पहले से ज्यादा भूतिया और गुस्से में लग रहा था। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। वो हकलाते हुए बोला, मैंने मजबूरी में ऐसा किया, मेरे बच्चे भूखे थे। श्मशान के नियम तोड़े, मरे हुओं का भोजन चुराया। मैंने तुझे पहले ही मना किया था, लेकिन 4 दिन तक खाना चुराया। मैंने तुझे रोका नहीं, लेकिन आज तेरा लालच और बढ़ गया। अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। अब एक बार और, बस आज के लिए माफ कर दीजिए। बूढ़े के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आई। अब बहुत देर हो चुकी है, इसका अंजाम तुझे भुगतना ही होगा। जैसे ही बूढ़े ने ये कहा, उसका शरीर काला पड़ने लगा। उसकी हड्डियां चटकने लगी। देखते ही देखते उसकी शक्ल विकराल हो गई। वो अब इंसान नहीं था, वो एक श्मशान का पिशाच था। अब तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, पिशाच ने भयंकर आवाज में कहा और रमेश की ओर बढ़ा। रमेश जान बचाते हुए बिना कुछ सोचे समझे तेजी से अपनी साइकिल की ओर भागा। पीछे से भयानक हंसी गूंज रही थी। तो भाग सकता है, लेकिन बच नहीं सकता रमेश। रमेश बिना रुके साइकिल पर बैठा और पूरी ताकत से पैडल मारने लगा। उसकी साइकिल बेतहाशा गांव की ओर दौड़ रही थी। उसके पीछे से उसी पिशाच की गुर्राहट की आवाज सुनाई दे रही थी। डर और पसीने से वो बुरी तरह बेहाल हुआ था। घर पहुंचकर रमेश हांफता हुआ अंदर घुसा, पर जैसे ही उसने देखा उसका दिल टहल गया। उसके बच्चे खुशी से खाना खा रहे थे। बाबा, आज खाना बहुत स्वादिष्ट है, गोपी ने हंसते हुए कहा। रमेश का खून जम गया। कौन लाया है खाना? आप ही तो अभी खाना देकर बाहर चले गए। राधा बोली। रमेश घबरा कर बाहर भागा। सड़क के किनारे एक धुंधली आकृति खड़ी थी। उसकी कद काठी, कपड़े, सब कुछ रमेश जैसा। कौन है वह? रमेश ने कांपती आवाज में पूछा। वो आकृति धीरे धीरे ले। रमेश का गला सूख गया। वो वही पिशाच था। मैं आ गया हूं रमेश, अब तुम्हें तुम्हारी गलती की कीमत चुकानी होगी। अब तेरे बच्चों की बारी है। रमेश जोर से चीखा। नहीं, नहीं, मुझसे गलती होगी। मेरे बच्चों को मत छूना। मैं जो कहूं करने को तैयार हूं। लेकिन जब वो अंदर दौड़ा, बच्चों की सफेद पड़ी लाशें जमीन पर थी। उनके चेहरे शांत थे, जैसे सो रहे हों, लेकिन उनकी आंखों के नीचे काले निशान थे, मानो किसी ने उनकी आत्मा खींच ली हो। पीछे से पिशाच की फुसफुसाहट आई। मैंने कहा था ना, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रमेश की चीख पूरी रात गूंजती रही। गांव में कहा जाता है कि आज भी हर अमावस्या की रात कोई आदमी श्मशान में अपने बच्चों को पुकारता है। गोपी, राधा, बाबा आ गए। गोपी, लेकिन कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि जो मर चुके होते हैं वे अपनी वापस नहीं आते। गोपी।